रपंज़ल। एक गांव में जॉन और नेल नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। उन्हें बस एक ही कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। नेल हर समय संतान की चाह में दुखी रहती थी। ऐसे में जॉन उसको दिलासा देता कि एक दिन भगवान उनकी ये कामना अवश्य पूरी करेगा। जॉन और नेल के घर के पास एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे के बीचों बीच एक दुष्ट बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा का घर था। नेल अक्सर अपने घर की खिड़की से उस बगीचे में खिले सुंदर फूलों को निहारा करती थी। एक दिन नेल को पता चला कि वो गर्भवती है। उसने जब ये बात जॉन को बताई, तो दोनों बहुत खुश हुए और ईश्वर को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से जॉन नेल का ज्यादा ख्याल रखने लगा। वो उसकी हर इच्छा पूरी करता। एक दिन नेल अपने घर की खिड़की से जादूगरनी के बगीचे को देख रही थी। उस दिन उसे बगीचे में रॉपज़ेल के पत्ते दिखाई पड़े। वे पत्ते हरे और ताज़ा थे, जिसे देख नेल को उसे खाने का मन हुआ। ऐसा माना जाता था कि रॉपज़ेल के पत्ते खाने से गर्भवती स्त्री स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म देती है। नेल ने अपनी इच्छा जॉन को बताई और उसे उस बगीचे से रॉपज़ेल के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। जादूगरनी के डर से पहले तो जॉन हिचका, किंतु वह अपनी पत्नी की बात टाल न सका। जॉन उस बगीचे में घुस गया, किंतु जैसे ही उसने रॉपज़ेल के पत्ते तोड़े, बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा उसके सामने आ गई। वो उस पर बहुत क्रोधित थी। जॉन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसने हेल्गा को बताया कि उसकी गर्भवती पत्नी रॉपज़ेल के पत्ते खाना चाहती है और इसलिए वह इस बगीचे में आया है। हेल्गा ने उसे रॉपज़ेल के पत्ते ले जाने दिए, लेकिन इस शर्त पर कि जब उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देगी, उस दिन वो उसे बच्चे को ले जाएगी। डर के मारे जॉन ने उसकी ये शर्त मान की और रॉपज़ेल के पत्ते लेकर घर आ गया। उस दिन के बाद से वह रोज हेल्गा जादूगरनी के बगीचे से रॉपज़ेल के पत्ते तोड़कर अपनी पत्नी नेल के लिए लाने लगा। नेल उन पत्तों को बड़े ही चाव से खाती। कुछ महीनों बाद नेल ने एक बहुत सुंदर बच्ची को जन्म दिया। जैसे ही जादूगरनी को ये पता चला, अपनी शर्त के अनुसार वो उस बच्ची को लेने उनके घर पहुंच गई। अपना वचन निभाते